हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, आपका सीटेट होगा या आपका यूपी टेट होगा, यानी कोई भी राज्य का यूपी मतलब टेट होगा, या आप एमएड का एंट्रांस देते हैं, समझे। तो जितना भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम होगा उसमें आपका एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों वाले देखिए, क्योंकि देखिए जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो कोर्स 1 2 3 है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और सेकेंड ईयर में जो आपका होता है कोर्स 8 9 10, उससे क्वेश्चन आता है, कोई भी मतलब टीचर से रिलेटेड एग्जाम में। तो इसीलिए आज हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं आपका ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, समझे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको हम पूरा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये आंसर क्यों है, जैसे कोई भी ऑप्शन है तो ये क्यों होगा, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन है। देखिए, आप जानते होंगे कि बाल्यावस्था के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, समझे। यानी 6 से 8 साल की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। और 8 से जो 12 साल के बीच की अवस्था होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर बाल्यावस्था, समझे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका एक का आंसर कौन हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी बाल्यावस्था का रहा है दो भाग कौन कौन होते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था और कौन होता है, उत्तर बाल्यावस्था है, समझे। देखिए, मध्य कोई चीज़ नहीं होता है, तो इसीलिए आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, इस वजह पूर्व और उत्तर लिखा था, तो कोई इसमें बाल्यावस्था लिखता तब ना, तो ये भी गलती है। और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर मध्यावस्था लिखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। आइए, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है। देखिए, आप लोग जानते होंगे एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। तो देखिए, किशोरावस्था वही पूछ रहा है कि एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, एडोलसियर शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी ग्रो टू मेच्योरिटी, मतलब उम्र बढ़ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी आपका ए नंबर हो जाएगा, टू ग्रो टू मेच्योरिटी। अब देखिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था का समय है। देखिए, आप जानते होंगे किशोरावस्था का जो समय होता है वो क्या होता है, 12 से 18 साल होता है। तो इसका आंसर कौन आ जाएगा आपका, 12 से 18। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं, देखिए पूछेगा क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है कि किशोरावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है, तो तीसरी अवस्था। जैसे पहली अवस्था आपका शैशवावस्था हो गया, कितना होता है, तो आपका जन्म से 6 वर्ष। फिर आपका होता है बाल्यावस्था, होता है 6 से 12 वर्ष, दूसरा अवस्था हो गया। और तीसरा अवस्था आपका क्या होता है, किशोरावस्था, जो कितना होता है, 12 से 18 साल। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आपका चौथा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, स्टैनली हॉल, जिसे बाल मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। पूछेगा या जनक पूछेगा कि बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी, एडोलसेंस। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, एडोलसेंस था, समझे। तो एडोलसेंसे में, उस पुस्तक में वो लिखे थे स्टैनली हॉल कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है, तो किसका है, आपका स्टैनली हॉल का है। किसका है, आपका स्टैनली हॉल का है। तो इसका आपका 4 का ए नंबर हो जाएगा। आइए, 5 नंबर देखते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने के लिए करने वाला एक शब्द है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था बिग्गी एंड हंट के। एक मनोवैज्ञानिक था जिनका नाम क्या था, बिग्गी और हंट। वो कहे थे कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो देखिए, कहने का मतलब हुआ कि वही कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या हो सकता है, आपका शारीरिक परिवर्तन हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकता है, समझे। तो देखिए, किशोरावस्था में क्या होता है, देखिएगा शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ कौन कहेंगे, परिवर्तन वाला बात। तो बिग्गी और हंट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, वही कहे थे कि किशोरावस्था क्या होता है, कि सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला क्या है, मतलब विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला क्या है, एक शब्द कौन है, परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में कौन सा गुण बालक में नहीं होता है। देखिए, कह रहा है कौन सा गुण बालक में नहीं होता है। देखिए,
पहला ऑप्शन है अधिक समायोजन, दूसरा है काम प्रवृत्ति की अधिकता, तीसरा है कल्पनाशीलता और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए समझिएगा यहाँ पर, देखिए किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति का अधिकता होता है, यानी सेक्स जो फीलिंग होता है बहुत ज़्यादा आता है, समझे। दूसरा है कल्पनाशीलता, मतलब होता है कि आदमी इमेजिंग बहुत ज़्यादा करता है, मतलब सोचता है कि हम ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, इससे शादी करेंगे, मतलब बहुत तरह का काम होता है। कल्पना, डे ड्रीम इसमें आता है, मतलब दीवा सपन बहुत ज़्यादा आता है। देखिए अधिक समायोजन इसमें नहीं होता है, समझे। तो आपका ए नंबर है, मतलब बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है किशोरावस्था में। एकाएक मतलब क्या होगा कि मतलब कहूँ पर उसको नहीं, मतलब वहाँ पर समायोजन नहीं करेगा, कहूँ ले जाइएगा नया जगह पर तो वहाँ पर वो समायोजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। तो 6 का आंसर कौन हो जाएगा, अधिक समायोजन बच्चा नहीं करता है, समझे। और काम प्रवृत्ति की अधिकता रहती है और कल्पनाशीलता भी अधिक रहती है। आइए अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किशोरावस्था में बालक के सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है बालक बालिकाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है वे अपनी इच्छा अनुसार कपड़ा पहनना चाहते हैं। तीसरा है वे अपने समूह का निर्माण करते हैं। चौथा उपयुक्त सभी। देखिए पहले समझिए, कह रहा है कि सामाजिकता के विकास में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला भी कथन सही है। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक बालिकाओं की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखिए जो बाल्यावस्था उसमें लड़का लड़का से दोस्ती करना चाहता है, लड़की लड़की से, लेकिन किशोरावस्था में उल्टा हो जाता है, लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है, लड़की लड़का से दोस्ती करना, यानी लड़का बालक बालिकाओं एक दूसरे की तरफ क्या होता है, आकर्षित होते हैं, ये भी सही है। दूसरा है वो अपनी इच्छा अनुसार कपड़ा पहनना चाहते हैं। देखिए किशोरावस्था में देखिए बच्चा अपना से खराब कपड़ा भी खरीद ले तो उसको पसंद है, लेकिन कोई अच्छा भी कपड़ा उसको मम्मी पापा या कोई दे दे तो उसको पसंद नहीं आता। यानी कहने का मतलब हुआ कि किशोरावस्था में जो बालक होता है वो अपने इच्छा अनुसार कपड़ा पहनना चाहता था, ये भी सही है। तीसरा है अपने समूह का निर्माण करता है, मतलब जो किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, अपना एक ग्रुप बनाता है। देखिएगा एक गैंग भी चलता है, तो ये भी आपका सही है, इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। 8 नंबर आपका है कि निम्न में कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है खान पान, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है नियमित दिनचर्या और चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए पहला इसके बारे में बताते हैं। देखिए खान पान में भी किशोरावस्था का विकास निर्भर करता है। आप अच्छा से खाइएगा तो आपका जल्दी किशोरावस्था विकास हो जाएगा। वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है, नियमित दिनचर्या के आप कैसे रहते हैं, कैसा आपका मतलब अथी है, तो इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 9 नंबर है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है। देखिए एक किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक थे, वो बोले हुए थे किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इसी में बच्चा सब बहुत ज़्यादा सुसाइड करता है, समझे। तो वही कहने का मतलब, तो वही कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है, तो यह किसका है, आपका किलपैट्रिक का है। कौन हो जाएगा आपका 9 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, किलपैट्रिक। फिर आपका 10 नंबर है क्वेश्चन कि किशोर की शिक्षा में किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कह रहा है कि किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं तो उनके किस बात पर शिक्षा देने की आवश्यकता है। देखिए पहला आपका है यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन, समझे। दूसरा आपका है पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, मतलब एक आप कोई भी मतलब एक ऐसा व्यवसाय वोकेशनल मतलब शिक्षा दीजिए जो आगे जाके उसका उपयोग कर सके। तीसरा आपका है मानसिक विकास पर भी उसका ध्यान देना है और तीसरा उपयुक्त सभी। तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 10 का आंसर कौन हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। सबसे यौन शिक्षा भी देना चाहिए, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा भी देना चाहिए और मानसिक विकास भी पर ध्यान देना चाहिए, समझे। फिर आपका है क्वेश्चन 11 नंबर, किस वर्ष के बीच लड़कियां तेजी से बढ़ती है। देखिए एक और चीज़ है, इसका आंसर देखिए कोई सेपरेट नहीं हो सकता। देखिए इसका होता है कि जब लड़की को मतलब मेस्ट्रुएशन साइकिल जब आता है तो उसके बाद लड़की का विकास बहुत तेज़ी से होने सकता है, तेज़ी से होने लगता है, समझे। तो देखिए किसी में पहले भी आ जाता है, किसी में बाद में, लेकिन एक फिक्स समय पूछेगा तो 10 से 12 साल इसका आंसर होना चाहिए, समझे। कितना होना चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में आ जाता है, मतलब नॉर्मली आ जाता है, समझे। खान पान अच्छा रहा तो जब मतलब या कहने का मतलब हुआ कि मासिक धर्म होता आता है वैसे ही लड़की का विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है, उसका शारीरिक विकास सब देखिएगा बहुत जल्दी। आप देखिएगा कोई लड़की 7 से 8 साल रहेगी तो बहुत छोटी रहती है, लेकिन 1-2 साल के बाद देखिएगा 10 साल 11 साल में तो उसका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझे। तो ये कह रहा है किस वर्ष के बीच लड़कियां तेज़ी से बढ़ती है, तो 10 से 12 साल हमको मतलब ये लगा, 10 से 12 साल के बीच में तेज़ी से बढ़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में किशोर में कौन गुण आते हैं। पहला ऑप्शन है वीर पूजा की भावना, दूसरा है विपरीत लिंग के प्रति लगाव, तीसरा है कल्पना की प्रधानता और चौथा उपयुक्त सभी। देखिए वीर पूजा का मतलब क्या होता है कि देखिएगा इसी में बच्चा सब अपना मतलब एक आइडियल पर्सन मानता है किसी को, जैसे कहेगा कि हमारा ये आइडियल पर्सन है, मतलब एक वीर पूजा मतलब उसमें एक
मतलब किसी के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसी को वीर पूजा बोला जाता है। ये कहता है ना हम उसके फैंस हैं, मतलब बोलता है ना कि हम मतलब मान लीजिए सोनू सूद के या किसी के मतलब हम क्या है, फैन है, समझे। दूसरा है कि विपरीत लिंग के प्रति लगा, यानी लड़का लड़की से दोस्ती करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कल्पना की प्रधानता, ये भी सही है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कल्पना मतलब इमेजिंग बहुत ज़्यादा बच्चा करता है, समझे। तो इसीलिए इसका कौन आंसर हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है। देखिए जो आपका किशोरावस्था होता है यह युवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का एक संधि काल है, समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, किशोरावस्था। आइए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, वे कौन है। देखिए आपको पहले भी बताए थे कि एक होता है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है किशोरावस्था, मतलब उसको उत्तर किशोरावस्था भी बोलते हैं, समझे। तो आपका आंसर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी पूर्व किशोरावस्था और एक उत्तर नहीं दिया है, यानी किशोरावस्था भी दिया है, तो ठीक है, क्योंकि 13 से 16 साल पहला हो गया और 17 से 19 साल आपका दूसरा हो गया। इसका कौन हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था का कौन सा वर्ष सबसे अधिक तूफानी काल होता है। देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे, जो किशोरावस्था का जो 13 से 16 साल का काल होता है, इसमें बच्चा बहुत बदमाशी करता है, समझे, मतलब तूफानी काल होता है, कोई भी काम ना करने वाला भी वो काम इसमें कर देता है, समझे। तो जो किशोरावस्था का जो 13 से 16 साल का काल होता है बहुत तूफानी काल होता है, ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर सबसे उपयुक्त है, समझे। फिर आपका अगले का 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बालक की वृद्धि रुक जाती है, मतलब कह रहा है कि बालक की वृद्धि कब रुकती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, दूसरा है विवाह होने के पश्चात, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, सबके बारे में बताएंगे। तीसरा है लगभग 16 वर्ष के पश्चात, और इनमें से कोई नहीं। देखिए वो चीज़ है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, विवाह होने के पश्चात जरूरी है कि अब किसी के 40 साल में विवाह होता है तो मतलब वो 40 साल में बढ़ते रहता है, तो ये भी गलत बात है, ये भी नहीं होगा। लगभग 16 साल ये भी नहीं है, 20 साल तक भी आदमी बढ़ता है, समझे, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो देखिए इसका आंसर होगा शारीरिक परिपक्वता, जब आप मेच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आपका वृद्धि क्या होता है, यानी आप फिजिकल मेच्योरिटी को प्राप्त कर लीजिए, शारीरिक परिपक्वता को, तो आपका बालक की वृद्धि क्या होता है, मतलब ग्रोथ जो होने वाला होता है वो चीज़ क्या होता है कि रुक जाता है, मतलब जितना भी शारीरिक विकास होना चाहिए ना उतना जब आप प्राप्त कर लीजिएगा तो आपका शारीरिक वृद्धि क्या हो जाएगा, रुक जाए। इसीलिए 16 का कौन आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, ए नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो बालक में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, कथन किसका है। देखिए एक हॉर्लॉक नामक वैज्ञानिक थे, देखिए हॉर्लॉक की लड़की है, समझे, लड़का नहीं है। तो हॉर्लॉक जो थे तो ये क्या थे कि बोले हुए थे कि दो बालक में जो समान मानसिक योग्यता होता है वो बराबर नहीं होता है, यानी दो व्यक्ति अलग अलग तरह से सोचता है, वो कहा है जुड़वा बच्चा क्यों नहीं हो। तो समझे ये भी चीज़ आप कोटेशन याद रखिएगा, कथन कि दो बालक में समान या मानसिक योग्यता नहीं होती, किसने कहा है, तो हॉर्लॉक ने कहा है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे बालक जो समान बालक से शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए कह रहा है कि ऐसे बालक जो समान, देखिए जैसे ही कह देगा समान बालक से अलग है ना तो उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए एक और चीज़ बताएंगे, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए विशिष्ट बालक में आपका प्रतिभाशाली बालक भी आ जाएगा, गॉड गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है, मंदबुद्धि बालक भी आ जाता है, यानी समान बालक के छोड़ के जितना भी बालक आएगा, विकलांग बालक जितना भी बालक होगा अब सब किस में आएगा, आपका विशिष्ट बालक में आएगा, समझे। देखिए मंदबुद्धि बालक इसका नहीं क्यों होगा, क्योंकि मंदबुद्धि बालक विशिष्ट बालक में शामिल रहता है, समझे। क्योंकि देखिए मंदबुद्धि है तो ये चीज़ यहाँ ये ना कह रहा है कि ऐसे बालक जो समान बालक से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट बालक कहते हैं, समझे। क्या कौन बालक कहते हैं हम लोग, विशिष्ट बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई समान बालक है, अब मान लीजिए जिसका तबीयत खराब हो गया तो थोड़ा पिछड़ गया तो उसे उसको क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक क्या होता है, जो सीखने में अधिक समय लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मंदबुद्धि बालक कहते हैं। आइए 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, 19 नंबर, इमोशन का अर्थ क्या है। देखिए इमोशन के हिंदी में संवेग कहते हैं, तो संवेग का मतलब क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन है उत्तेजित करना, दूसरा है उथल पुथल पैदा करना, तीसरा है हलचल मचाना, और चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए इसका आंसर, देखिए आप में उत्तेजना हो जाएगा ना तो आप क्या हो जाएगा, उत्तेजित, मतलब उत्तेजना क्या है, सॉरी जो संवेग क्या होता है, एक उत्तेजित अवस्था होता है, समझे। तो इसीलिए देखिए उत्तेजित हो गया तो इसमें सब ये दोनों ऑप्शन शामिल हो जाएगा, क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन इसी में शामिल हो जाएगा, उत्तेजित में। तो इसीलिए आपका सबसे मतलब परफेक्ट आंसर कौन बनता है, आपका ए नंबर बनता है कि इमोशन का अर्थ क्या हुआ, उत्तेजित करना, उत्तेजित मतलब करना। आइए 20 नंबर
20 तक क्वेश्चन बताएंगे, समझे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो देखने में अच्छा। हर दिन आपको आपका 20-25 क्वेश्चन का हर दिन आपका ऐसा का सीरीज लेके आएंगे, समझे। आपका फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग प्रकृति का हृदय या कथन किसका है। देखिए, एक मैकडूगल जो एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि जो संवेग जो होता है ना, वो क्या होता है कि प्रकृति का क्या है, हृदय है, समझे। तो आपका 20 क्वेश्चन हो गया, रोज हम आपको रोज लेके आएंगे। देखिए सीटेट का हम अलग से मतलब अलग एक चैनल पर वीडियो बनाएंगे, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सबका हम जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।